कहता का उल्टा चश्मा। प्याज ले लो प्याज, ताजे ताजे प्याज, प्याज ले लो प्याज, प्याज ले लो प्याज। भाई साहब सुनिए तो। अरे वाह, बोनी हो गई। अरे बाप रे, कहाँ गई बोनी? भाई साहब। ओह, आइए आइए बहन जी, आपके शुभ कदम मेरे ठेले तक आए हैं। लक्ष्मी जी से शुरुआत होगी, सोचिए मत, ले लीजिए। थैंक्स बट वो। नो इफ नो बट, बोलो झट जी झट झट बोलिए, कितना दूं? जी नहीं, वो मार्केट मार्केट में कहीं प्याज है ही नहीं, सब जगह से गायब हो गए हैं, सिर्फ मेरे पास ही है। अरे आप तो बुरा मान गई लक्ष्मी जी। अच्छा आप बोलिए बस। देखिए भाई साहब, मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि यहाँ पे आसपास एक मार्केट है जिसके पीछे हनुमान का मंदिर है, जहाँ मुझे जाना है। आप प्लीज इतना बता दीजिए कि वो मार्केट किधर है। अच्छा वो, जी जी। वो तो मुझे नहीं पता। तो पहले बताना था ना। अरे पहले आपने पूछा। ओ बागा, ये तो बोनी में ही पनौती लग गई, पर कोई बात नहीं। नट्टू काका ने मुझसे कहा था कि निष्फलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। प्याज ले लो प्याज, ताजे ताजे फ्रेश फ्रेश प्याज, प्याज वाला प्याज, प्याज ले लो। अरे भाई, प्याज कैसे दिया? हाँ, इनसे तो बोनी करवानी ही है। अरे चाचा जी भाव मत पूछिए, एकदम सस्ते हैं, 20% डिस्काउंट में दे रहा हूँ। 80 रुपए के प्याज सिर्फ 64 रुपए में। इतना भाव? प्याज प्याज होकर सोना हो गया। सच बात है चाचा जी, अब हर चीज के भाव बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के, टमाटर के, और मैं तो बोलता हूँ आप प्याज ले लो। भाव और बढ़ने वाले हैं। मुझे आज भी याद है, 4 रुपए किलो में बिकता था प्याज। अच्छा, पहले प्याज छिलते हुए आंखों से पानी आता था, आज इसका भाव सुनकर आंखों से पानी आता है। गरीबों की तो बात ही छोड़ दो, उनके लिए तो प्याज एक सपना बनकर रह गया है। अरे चाचा जी मैं तो बोलता हूँ अगर हर आदमी मिलकर ये नक्की करे कि प्याज खरीदना ही नहीं है, तो प्याज के भाव अपने आप नीचे आ जाएंगे। ये बाघा बेवकूफ, तू खुद प्याज बेच रहा है और खुद बुराई कर रहा है। सच कहा तुमने। अरे क्या सच बात कह रहे हो चाचा जी, हर चीज महंगी होने लगी, इसका मतलब ये कि लोग चीजें खरीदना ही बंद कर देंगे। और खाने पीने के मामले में महंगाई नहीं देखनी चाहिए। खाने का सुख ना पाओ, ऐसा पैसा बचाने का क्या फायदा। मैं तो बोलता हूँ हर आदमी को प्याज खाना ही चाहिए। हाँ ये बात तो है। तो बोलो कितना दूं? 1। अरे वाह, 1 किलो? अरे नहीं भाई, सिर्फ 1 पीस, 1 नग। 1 नग? हाँ ये लो ऐसे। एक काम करो चाचा जी, ये 1000 का नोट आपके पास ही रखो, और ये 1 प्याज ये बाघा दादू उदय वाला की तरफ से आपको भेंट। अरे पर अरे रखो अभी एक कांधे में क्या। प्याज ले लो प्याज, ताजे ताजे प्याज। चलो भाई, प्याज का बंदोबस्त तो हो गया। अब टमाटर का ठेला ढूंढते हैं। अरे टमाटर वाले, अंजलि भाभी मैं तैयार हूँ, बस अभी आई, 1 मिनट। ठीक है, रेडी। दया भाभी मैं तैयार हूँ। अंजलि भाभी मैं यहाँ हूँ, चलो। ओहो दया भाभी, मैं सोचा आप वहाँ हैं। 1 मिनट बाबा, 1 मिनट। लो मैं आ
आ गई। इतनी जल्दी करवाती हो, कान के बूंदे भी हाथ में लाने पड़े। सॉरी। और आपके उत्साह का तो क्या कहना, हमेशा दौड़ने के लिए तैयार रहती हो। क्या है, मेरी माँ कहती है कि जीवन में हमेशा रेस के घोड़े की तरह रहना चाहिए। मतलब सीटी बजी नहीं कि दौड़ना शुरू। चलिए अभी जानवर का पट्टा खरीदना है, फिर सब्जी खरीदना है, फिर टप्पू के पापा के लिए उद्दू बनाना है, बहुत काम है। चलिए जल्दी चलिए। 1 मिनट, आप चलिए चलिए कर रहे हो पर खुद तो खड़े हो। चलो अभी। चलिए। बहुत ही बढ़िया चॉइस है। और ये मॉडल भी इतना बढ़िया है ना भाभी जी, कोई कंप्लेंट नहीं है। और आपका फ्लैट का जो साइज है ना, वो हिसाब से 32 इंच का एलसीडी एकदम परफेक्ट है। तो बोलिए डिलीवरी कहाँ करनी है? 1 मिनट, मॉल की दुकान वाले एलसीडी के साथ डीवीडी प्लेयर भी फ्री दे रहे हैं। हाँ तो हम भी देते हैं, लेकिन दिवाली में अभी वो स्कीम बंद है। अभी नई स्कीम शुरू हुई है, एक एलसीडी के साथ 1 किलो प्याज फ्री। अरे भागा, आओ। अरे क्या आओ? ये भैया क्या बोल रहे तू? नहीं, ऐसी कोई स्कीम नहीं है हमारी दुकान में। 1 मिनट सेठ जी, आप बोलिए, आपको कैसी लगी ये स्कीम? नहीं भाई नहीं, आजकल प्याज बहुत महंगे हैं। प्याज को आजकल घर में रखना बहुत रिस्की है। अड़ोस पड़ोस वाले मांगने आ जाते हैं। क्यों भाभी? हाँ बिल्कुल। सुन लिया भाई, जा अपना काम कर। क्या काम करूं? खड़ा रह उधर चुपचाप। नहीं उधर क्यों? ठीक है अभी खड़ा रह, बाद में बात करता हूँ। तो बोलिए आपने क्या नक्की किया फिर? एक फाइनल रेट बता दीजिए। फाइनल बोला ना 30,000, उससे कम नहीं हो सकता भाई साहब। ठीक है, हम सोच के बताएंगे आपको। कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए और 2-3 जगह पूछ लीजिए। 30,000 से कम में आपको ये पीस मिल जाए तो मुझे बताना, मैं भी आऊंगा आपके साथ में खरीदी करने। ठीक है, ओके नमस्ते। ओके नमस्ते। ये भाई है तो ये प्याज लेकर दुकान में कहाँ घुस गया? सेठ जी, सोचने जाए तो बाघा की स्कीम में दम है। आजकल प्याज बहुत डिमांड में है। नोटू काका आप इसकी वकालत मत करो। और भाई देख, मैं एक जैन आदमी हूँ, मेरी दुकान में ये प्याज नहीं चलता। तो फिर मैं प्याज का क्या करूं? तो मुझे क्या पूछ रहा है भाई? तेरा प्याज है, तू जाना। लेकिन आइडिया तो आपने दिया था। भूल गए सेठ जी, आप ही ने तो बाघा को आइडिया दिया था कि छोटा मोटा धंधा कर, सेठ बन। हाँ तो छोटा मोटा धंधा करने को बोला था, प्याज का धंधा करने को बोला था मैंने। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा था। तो फिर? लेकिन सेठ जी, सुबह से प्याज बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा है। देख बाघा, एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन। सुन बाघा, सेठ जी की बात ध्यान से सुन। सेठ जी पता की बात बता रहे हैं। बोलिए सेठ जी। स्टार्ट। क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ देख बाघा, कोई भी नए धंधे की शुरुआत में 17 मुसीबतें आती है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, समझा? यहाँ तो अभी दुकान में खड़ा रहेगा, उससे कुछ नहीं होगा। बाहर निकल, थोड़ी और मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। वाह सेठ जी, आप महान हो। अरे आप जैसे लोग कभी कभी अनजाने में एकदम सही आइडिया दे देते हैं। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। सेठ जी, आपने बाघा को ऐसा कौन सा आइडिया दिया? वो आप नहीं समझेंगे, बाघा होशियार है, वो समझ गया। ओ भाई साहब, दुकान में क्यों जा रहे हो? एलसीडी लेना ना। तो 1 किलो प्याज ले लो। अरे नहीं, बहुत महंगा है। 1 किलो प्याज नहीं खरीद सकते, एलसीडी टीवी क्या खरीदोगे? व्हाट नॉनसेंस। जैसी जिसकी सोच। अरे ये कौन सा बिजनेस करने का नया तरीका है? बाहर आपका आदमी ऐसी बातें करता है कि शर्मिंदा होकर अंदर आके आदमी खरीदारी करने के लिए मजबूर हो जाए। वो जो प्याज बेच रहा है, उससे कह रहा था प्याज खरीद नहीं सकते, एलसीडी क्या खरीदेंगे। अब मैं एलसीडी यहाँ से नहीं खरीदूंगा। नहीं, मेरी बात सुनिए भाई साहब। अरे सुनिए, अरे ओ भाई नोटू काका, ये बाघा अभी तक इधर ही है।
ये इस तरह सब बोलेगा तो ये धंधा बंद करवाएगा हमारा। इसको निकालो यहाँ से। अरे भाई बागा, तू भाई इधर क्या प्याज बेच रहा है? अरे आप ही ने तो कहा सेठ जी कि बाहर जाके प्याज बेचो। बाहर जाकर बेचो मतलब और कहीं बाहर, मेरी दुकान के बाहर नहीं। अरे सेठ जी, प्याज बेचने के लिए ये एकदम बेस्ट जगह है। कैसे? समझाता हूँ। देखिए सेठ जी, जो आदमी महंगा LCD टीवी खरीद सकता है वही आदमी आज के टाइम में ये प्याज खरीद सकता है। हाँ, लेकिन वो आदमी LCD तभी खरीद पाएगा जब भी वो अंदर आएगा। पहले इधर तेरे पास से प्याज खरीद लेगा तो उसका बजट तो इधर ही खत्म हो जाएगा। और देख भाई, दूसरी मेन बात, मैं जैन आदमी हूँ, मेरी दुकान के बाहर ये प्याज बैज नहीं बेचने का भाई। बागा बेटा, सेठ जी की बात सच है। हाँ। तू कहीं और जाके प्याज बेच। हाँ। अरे लेकिन नट्टू काका, सुबह से मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये प्याज बेचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई लेने को तैयार ही नहीं है। बेटा, तू समय से आ गया है। यू आर वेरी मच एडवांस्ड। भले इस वक्त तेरी कदर नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब लोग बैंक से लोन लेंगे तेरा प्याज खरीदने के लिए। आपकी बात सही है नट्टू काका, लेकिन तब तक ये प्याज बिगड़ नहीं जाएंगे। हाँ, वो भी है, बिगड़ तो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूं? जहाँ से ये प्याज तूने खरीदा उसको वापस दे के आ भाई। वो भी ठीक है, लेकिन वो वापस लेगा? मुझे मत पूछ, मैं जैन आदमी हूँ। सॉरी। अच्छा सेठ जी, चलता हूँ। सेठ जी, आपने जो समय समय पर मुझे सलाह देकर मेरी मदद की है, उसके लिए ये बाघा दादू ऊंढाई वाला आपका हमेशा हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहेगा। ठीक है, ठीक है। और हाँ सेठ जी, पता नहीं मैं नट्टू काका को हमेशा कहता हूँ कि आप में ऐसी कोई बात तो जरूर है जो मुझे यहाँ आने के लिए प्रेरित करती है। मैं नट्टू काका से भी कह रहा था, सेठ जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। सेठ जी, भला टली। भला क्या? भला भला हो इसका। अंजलि भाभी, टप्पू के पापा ने जो दुकान का पता दिया था वहाँ पर भी जामेवार का पट्टा नहीं मिला। लगता है अहमदाबाद से वो पट्टे मंगवाना पड़ेगा। बात तो सही है दया भाभी, पूरी दुकान में से उसने हमें 3 पट्टे दिखाए जामेवार के, बस। अरे अरे अरे, लगता है आप थक गए। लाइए मैं पकड़ लेती हूँ। नहीं दया भाभी, आपके पास वैसे ही ज्यादा सामान है। मैं थकी नहीं हूँ। पर एक बात है, हाँ, हमारे गोकुलधाम सोसाइटी जाने के लिए यहाँ से रिक्शा जल्दी नहीं मिलती। हाँ वो तो है, चलिए ना, शायद मिल जाएगी आगे चलिए। हाँ, चलो। ले लीजिए। ओह, 2000 रुपए का नुकसान हो गया, पर प्याज से छुटकारा मिल गया। इस 3000 रुपए का क्या करूं? कौन सा नया धंधा शुरू करूं? या फिर कोई अच्छा सेठ ढूंढकर उसकी दुकान पे नौकरी करता हूं? क्या करूं? सेठानी जी, हाँ सेठानी जी। अरे बाबा भाई, कैसे हैं आप? प्याज जैसा। कीमत बहुत है, पर लोग दूर हो रहे हैं। चलता है। अरे सेठानी जी, लाइए लाइए, आपका सामान मुझे दे दीजिए। नहीं नहीं बाबा भाई, हमें अभी रिक्शा मिल जाएगी, आप रहने दीजिए। नहीं नहीं सेठानी जी, मेरे होते हुए आप सामान उठाओ तो मेरी आत्मा को कितना बुरा लगेगा। मैं क्या जवाब दूंगा अपनी आत्मा को? और जब तक रिक्शा नहीं मिलती है तब तक ये सामान मैं उठा लूंगा। लाइए लाइए, मुझे दे दीजिए। दीजिए, ये भी दे दीजिए। थैंक ये यू। भी, और थोड़ा भारी है वजन। ये भी दे दीजिए। और पाड़ोसी सेठानी, आपका सामान भी दे दीजिए। नहीं नहीं बाघा भाई, रहने दीजिए, इट्स ओके। आज तक बाघा को किसी ने मना नहीं किया है, आप बोलिए ना। हाँ आप दे दीजिए अंजलि भाभी, ये मानेंगे नहीं। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, पहले आप ये पकड़िए। हाँ, अब ये। हाँ, अब ये थैली दे दीजिए। हो गया ना? हो रह गया। गिर जाएगा। मेथी के थेपले, अरे वाह। या। मेथी के थेपले खाएंगे। बस बस बाघा भाई, आपको वजन लगेगा, आप मुझे दे दीजिए। कोई बात नहीं सेठानी जी, चलिए ना। अरे बाघा भाई, आप थक गए होंगे। पाड़ोसी सेठानी जी, कोई बात नहीं, चलिए।
चलेगा अभी, चलो ना। ए, रिक्शा रिक्शा रिक्शा। गोकुलधाम सोसाइटी, गोकुलधाम सोसाइटी, गोकुलधाम। बागा भाई, इसके खिलाफ तो मैं कंप्लेन करूंगा। बागा भाई, गोकुलधाम सोसाइटी तो आ गई। देखिए, ये देखिए। ओ, आ गई। चलिए सेठानी जी, ये सब आपको घर पे छोड़ देता हूँ। आइए पाड़ोसी सेठानी जी। हाँ, पता नहीं आज ये इतना बदन क्यों दर्द कर रहा है। आइए 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 बागा भाई, संभाल कर। हाँ, अरे आओ आओ बागा आओ, कैसा है? प्याज जैसा, कीमत बहुत है पर लोग दूर हो रहे हैं। हैं? आप बैठिए, आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। चाय? नहीं सेठानी जी, मुझे जाना है। नहीं नहीं बागा भाई, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। बापूजी क्या हुआ पता है? मैं और अंजलि भाभी आ रहे थे तो हमें रिक्शा ही नहीं मिल रही थी। तो बागा भाई हमें रास्ते में मिले और हमारा सारा सामान उठा लिया और हमें घर तक छोड़ने के लिए आया। अच्छा, अरे वाह, आओ बागा आओ, बैठ। चाय का नाम लिया है तो चाय पीकर जाना। हाँ बैठो ना, बैठो, आज बैठिए बैठो बैठिए। क्या हुआ बापूजी, अभी तबीयत ठीक नहीं है? नहीं नहीं बहू, कुछ नहीं हुआ है, वो बदन में थोड़ा दर्द हो रहा है। तू चाय लेकर आ। हाँ हाँ लाती हूँ। बापूजी, मैं आपको टचा के फोड़ देता हूँ। 5 मिनट में तो दर्द गायब हो जाएगा। अरे नहीं नहीं बागा, रहने दे। अरे नहीं नहीं बापूजी, मुझे भी लाभ दीजिए। अरे अरे भी इतना कोई एकदम ठीक कर दूंगा। अभी ठीक हो जाएगा, देखिए तो सही। ठीक हो जाएगा। हो जाएगा, अभी हो जाएगा बापूजी, अभी हो जाएगा। अब बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। अब एक काम कीजिए बापूजी, अब आप उल्टे लेट जाइए। हाँ लेट जाइए, लेट जाइए, उल्टे उल्टा सो जाओ। उल्टे सो जाइए, आराम से। शाबाश। Game over. कैसा लग रहा है? अरे वाह, ये तो अच्छा लग रहा है। अरे बागा, अरे वाह, तेरे हाथ में तो जादू है। दर्द एकदम गायब हो गया। थैंक यू बागा भाई, बैठिए ना, चाय पीजिए। हाँ बैठ बैठ, चाय पी। लीजिए बापूजी। हाँ। अरे बागा, आज क्या तुझे छुट्टी है? नहीं बापूजी, वो मैं नट्टू काका की जगह दुकान पे 10 दिन के लिए आया था ना। तो मेरे सेठ ने किसी दूसरे आदमी को रख लिया। फिर जब मैं जेठा सेठ के पास वापस गया तो उन्होंने भी मुझे मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से एक छोटा सा धंधा शुरू किया था, लेकिन किस्मत ने उसमें भी मुंह मोड़ लिया। बोलो। हाँ माँ, बोलो बोलो। माँ बोलो माँ। हाँ? नहीं माँ, वो जमेवर का पट्टा नहीं मिला। टप्पू के पापा वो कायबा देवी मार्केट में गए थे ना, वहाँ पर भी नहीं मिला। और उन्होंने जो दुकान का पता दिया था ना, वहाँ पर भी नहीं मिला। पता नहीं मेरी साड़ी को जमेवर का पट्टा कब मिलेगा। लगता है अहमदाबाद आऊंगी ना, तब वहाँ से ही ले लूंगी। और बताओ, सुंदर कैसा है? हाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वो फोन रखती हूँ।
सेठानी जी, हाँ? आपकी साड़ी मुझे दे दीजिए। ये बागा दुनिया के किसी भी कोने में जाके जामेवाड़ का मैचिंग पट्टा ढूंढ के लेके आएगा। अरे नहीं नहीं बाघा भाई आप। सेठानी जी, आपको पता है ना, मैं मानने वाला नहीं हूँ। हाँ हाँ ठीक हो गया ना दर्द बापूजी? अरे एकदम राहत हो गई है बागा। बागा के हाथ में है ही जादू बचपन से। ये लीजिए, ये साड़ी और ये पैसे। अरे पैसे सब बाद में समझ लेंगे सेठानी जी। अच्छा बापूजी, मैं चलता हूँ। थैंक यू। वाह दया वाह, आज तो ऊंधिયું पूरी खाने का मजा आ गया। नहीं बापूजी? हाँ वो तो है, बहू के हाथ का ऊंधिયું मतलब ऊंधिયું। ऐसा ऊंधिયું और कोई नहीं बना सकता है। अरे आज तो थोड़ा और करते करते बहुत ज्यादा खा लिया आज दया। लाती हूँ चूड़े। नटखट। अरे जेठा। हाँ बाबूजी। वो बागा आया था दुकान पे काम मांगने। हाँ बाबूजी। तूने मना कर दिया। आपको किसने बताया? बागा ने। बागा घर पे आया था। बागा यहाँ तक पहुँच गया? ये तो सेल्समैन की तरह पीछे ही पड़ गया। या नटू काका को कड़क शब्दों में बोलना पड़ेगा। वो सब करने की जरूरत नहीं है, तो बागा को काम पे रख ले। बापूजी दुकान में 2 आदमी की जरूरत है, वो 2 आदमी है। अभी ये तीसरे को कहाँ रखूं मैं? जेठा, मैंने तुझे क्या कहा था? किसी को भी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए, फिर भले अपना नुकसान ही क्यों ना हो। वो ठीक है बापूजी, लेकिन ऐसा तो कितने लोग काम मांगने के लिए आते हैं। अभी सबको तो नहीं रख सकता ना दुकान में। देख, बागा नटू काका के बदले अपने दुकान पे काम करने आया था और उस वजह से उसकी नौकरी गई, बराबर? तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। और बागा काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, और अगर बागा को काम नहीं मिला तो खाली दिमाग यानी शैतान का घर। जेठा, बेकारी बढ़ती है तो लोग उल्टे सीधे काम करने लगते हैं, और बेकार लोगों को आसानी से बहला फुसला कर लोग उनसे उल्टे धंधे करवाते हैं। ये चोरी चकारी, लूटपाट, इन सब की जड़ बेकारी तो है, और इस बेकारी की वजह से ही हमारे देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। और जेठा, भगवान ने हमें इस लायक बनाया है कि हम किसी की रोजगारी का कारण बन सके, तो फिर क्यों नहीं है? लेकिन बापूजी ये बागा एकदम अलग है, कुछ काम का नहीं है। अरे तू उसकी चिंता मत कर, धीरे धीरे सीख जाएगा। तू उसे काम पे रखने का सोच, धंधा बढ़ाने का सोच, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। है ऐसे फटक से ना मत बोल दे। है? नमस्ते बापूजी। नमस्ते। अरे सेठ जी, आप यहाँ? सॉरी, भूल गया, आप तो यहीं रहते हो। तू बता, इस वक्त तू यहाँ क्या कर रहा है? वो सेठानी जी की साड़ी के लिए जामेवार का पट्टा लेने गया था। ये लीजिए सेठानी जी, मिल गया। अरे वाह, अरे वाह बाघा भाई, आप तो बहुत होशियार हो। टप्पू के पापा, देखा, जो जामेवार का पट्टा आपको नहीं मिला, मुझे नहीं मिला, वो बाघा भाई यूं लेकर आ गया। ये भाई कहाँ से लेकर आया है तू? दुकान से। कौन सी दुकान से? कालबा देवी से। कालबा देवी तो मैं भी गया था। अच्छा, आप दिखे नहीं मुझे? मैं कल गया था भाई। ओ अच्छा, मैं आज गया था। वो कालबा देवी में क्या है सेठ जी, विट्ठलवाड़ी है ना? और विट्ठलवाड़ी के अंदर जाते ही जमने बाजू छोटी गली आती है, उधर ही गया था मैं भाई। आप अंदर तक क्यों गए? ये बाहर विट्ठलवाड़ी के नाके पे ही मिलता है। अरे वाह बाघा भाई, आप तो काम के आदमी हो। हाँ, पर इस वक्त मेरे पास कोई काम नहीं है। टप्पू के पापा, बाघा भाई को काम पे रख लो ना। सेठ जी, कल से दुकान पे आ जाऊं?
शांति रख भाई, शांति रख। अभी मैं और बापूजी वही बात कर रहे थे कि तुझे गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक में काम पे रख ले, लेकिन क्या अभी दुकान में तो कोई काम नहीं है, लेकिन दुकान के बाहर तो घूम फिर के LCD टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, वो सब का अगर ऑर्डर मुझे ला के देगा तो उसके ऊपर मैं तुझे कमीशन दूंगा। और मोबाइल रिपेयरिंग भी तुझे आता है ना, तो वो भी काम मैं तुझे दूंगा। तो दुकान के बाहर बैठ कर तो मोबाइल रिपेयरिंग करते रहना, ठीक है भाई? ओ थैंक यू बापूजी, थैंक यू। हाँ, अच्छा सेठ जी, कल से ही ऑर्डर लेना शुरू कर देता हूँ। तो अब मैं चलूं? अरे क्या चलता हूँ, आए हो तो ऊंधू पूरी खाकर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। हाँ, पहले आप। नहीं, अगर आपको कहीं जाना हो तो। मैं इधर ही हूँ भाई। यह बाघा को काम पे रख तो लिया है, लेकिन इससे काम निकलवाना मतलब मौत के कुएं में फटफटी चलाने जैसा है। लो फिर से सभी। ये लिखेगा कभी? लिखो अभी। अरे भाई कुछ सूझ नहीं रहा ना, इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ। कभी जब भी है ये गप्पा बसता बाबा। ओह, ये लगता है एक दिन टार्जन की तरह ऐसा यहाँ। आसमान में सूरज निकल आया, लेकिन गैलरी में चांद नजर नहीं आ रहा है। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग बॉबी, हैप्पी बर्थडे। क्या बोला अभी आपने? गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग जेठालाल। गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। ओ बादशाह, साड़ी में गुड मॉर्निंग ला लो। गुड मॉर्निंग सोटी, गुड मॉर्निंग। अरे ये भिड़ा उधर नोटिस बोर्ड पे क्या लिख रहा है? ओ यार मैंने नहीं पता। आओ चलो पूछ लेते हैं। चलो चलो चलो। यार जरा मैं भी आता है। काय भिड़े भाव, सकाळे सकाळे क्या चेतावनी लिख रहे हो? भाई हम भी आधे घंटे से यही पता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ बता ही नहीं रहा। एक अक्षर लिखता है फिर मिटा देता है, फिर लिखता है फिर मिटा देता है। भाई पूछ रहा है कि क्या लिख रहे हो बताओ, तो बोलता है कि लिखूंगा तो पता चल जाएगा। अरे आत्माराम, कहीं पानी तो बंद नहीं होने वाला है ना? क्या पानी बंद होने वाला? भाई भिड़े, ये क्या तरीका है? तुम अचानक बिना नोटिस दिया ऐसे पानी कैसे बंद कर सकते हो? मैं आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ फिर भी कुछ बता नहीं रहे हो। तुम तो सुबह सुबह नहा धो के नीचे आ जाते हो और फिर नोटिस पे लिख देते हो कि भाई आज पानी बंद है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि अगला नहाया है नहीं नहाया है। ये ऐसे कैसे चलेगा? हम लोगों को नहाने का अधिकार है या नहीं? तुम अभी तक नहाया नहीं हो? नहीं। ले बोलो, ये तो गलत है भिड़े भाई, तुमको एडवांस में बताना चाहिए। और नहीं तो क्या? अगर तुमने रात को ही नोटिस पे लिख दिया होता तो मैं रात को ही नहा लेता। अरे ये तूफान एक्सप्रेस अपने मुंह का नल जरा बंद करो। बड़बड़ किए जा रहे हो। कोई पानी होने नहीं आने वाला। अपने सोसाइटी में भरपूर पानी का स्टॉक है। तो सोसाइटी में लाइट का पावर कट है? नहीं भाई जेठालाल, लाइट पानी किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आत्माराम फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ। और पिड़ू, जो भी तू नोटिस बोर्ड पे लिख रहा है वो बता के बात को खत्म कर यार। हाँ। अरे मुझे बोलने का मौका मिले तो कुछ बोलूं ना मैं सोड़ी। अभी कौन बोल रहा है? मैं ये लिख रहा था कि परसों 26 जनवरी है। हाँ। हमारे देश का गणतंत्र दिवस। ये हम सबको मालूम है भाई। हाँ, तो उसी दिन क्या प्रोग्राम करना है ना उसका ब्यौरा लिख रहा हूँ यहाँ पे। अरे भाई तो ऐसा बोलना
क्या ऐसा क्या प्रोग्राम क्या है 26 जनवरी का? वैसे हमारे गोकुलधाम की जो महिलाएं हैं वो उस दिन कुछ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन करने वाली है। अरे वाह, क्या बात। 26 जनवरी को फिर खूब उत्सव मनने वाला है। बल्ले 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 बल्ले। उत्सव सिंह सोडी उत्साही। अरे भाई परसों है 26 जनवरी, तो अभी से क्या बल्ले बल्ले कर रहा है? और यार मैं इसलिए बल्ले बल्ले कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि साल के 365 दिन हमको नाचना चाहिए, यानी बल्ले बल्ले करना चाहिए। क्यों जेठा भरा? भाई ये कठिन काम तुम ही कर सकते हो भाई, हम नहीं है। हमको तो दुकान जाने का भाई, काम करने का है। चलो भाई चलो मिलते हैं। हाँ, मेरे को भी ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। तो खड़ा क्यों निकलो? अरे हाँ अब्दुल, हाँ भाई वो स्टेज वाले गायकवाड़ को जरा याद दिला देना फिर से। हाँ मैंने गायकवाड़ को फोन कर दिया है, टाइम पे स्टेज तैयार हो जाएगा। हाँ भाई अब्दुल, स्टेज और लाइट दोनों चकाचक चमकने चाहिए। 26 जनवरी का प्रोग्राम है। पोपट भाई सब चकाचकी होगा। और पत्रकार पोपटलाल जी, आप भी जरा नहा धोकर चकाचक हो जाइए, वरना अगर गलती से पानी चला गया तो आप मेरे नाम से ही बॉम्ब मारोगे, होगी नहीं? हाँ। यार आजकल मजाक बहुत करने लगे हो। जो लिखने आया वो लिखो पहले। वाह वाह नटू काका, वाह क्या बात है, बाहर दुकान और अंदर ये गोडाउन, बहुत बढ़िया सजा दिया आपने। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। सेठ जी आपको तो मालूम है ना, मेरा हर काम बढ़िया होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत। या ऊपर फूक आपने कैसे चिपका है? मगन के कंधों पे चढ़ के। वाह वाह वाह, आपका उत्साह भी गजब है। बहुत बढ़िया लग रहा है नटू काका, बहुत बढ़िया। सेठ जी, हाँ एक खुशखबरी है। अच्छा बोलिए बोलिए। 26 जनवरी के शुभ अवसर पर हर कस्टमर को हर आइटम पे 10% डिस्काउंट देने की एक स्कीम मेरे दिमाग में आई है। बढ़िया है। 26 जनवरी का अवसर है तो कस्टमर को डिस्काउंट देना ही चाहिए। बढ़िया है। थैंक यू सेठ जी, दोबारा थैंक यू। सेठ जी, 26 जनवरी के शुभ अवसर पर एक और खुशखबरी देनी है। अच्छा, और क्या खुशखबरी है? सेठ जी, हर रोज मैं आपसे पगार बढ़ाने की बात जो करता हूँ ना, वो बात आपसे बंद। क्या बात कर रहे हैं नटू काका? अरे वाह नटू काका वाह, क्या बढ़िया खुशखबरी सुनाई है हमने। ये तो सबसे बढ़िया खुशखबरी है, मजा आ गया सुन के। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। पगार बढ़ाने की बात अब सीधा मैं आपको 26 जनवरी के बाद ही करूंगा। हर कस्टमर की तरह आपको भी 3 दिन का डिस्काउंट। और कोई खुशखबरी सुनानी बाकी है ना सेठ जी? 26 जनवरी के दिन हमारे पद्मावती भोजनालय में स्पेशल ढोकले बनने वाले हैं, तिरंगी ढोकले। नट्टू काका, आपने मुझे इतनी सारी खुशखबरी सुनाई, तो मैं भी आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। जल्दी सुनाइए, क्या खुशखबरी है? 26 जनवरी के अवसर पर आप मेरी तरफ से बारगांव घूम के आइए। अरे वाह सेठ जी वाह, थैंक यू। कहाँ? भिवंडी। 25 LCD का पेमेंट बाकी हो, लेकर आइए। दया भाभी अभी तक क्यों नहीं आई? मैंने भी घर से निकलने से पहले उन्हें फोन किया था, पर एज यूजुअल उनका फोन एंगेज आ रहा था। लो आ गई दया भाभी। आपकी प्यारी लाडली। हाँ किधर? कौन? अरे मैं दया। आप मेरी राह देख रहे थे ना? दया भाभी। पहले आप ये बताइए इतनी देर क्यों हुई? सॉरी हाँ, वो क्या हुआ कि मैं बापूजी के लिए चाय बना रही थी, तो अचानक अहमदाबाद से माँ का फोन आ गया। तो बातों में कुछ पता ही नहीं चला। फिर पता चला कि चाय का पानी जल गया है। फिर मैंने फिर से चाय बनाई और बापूजी को देकर आई, तो जरा देर हो गई। सॉरी हाँ। ओके। ओह सो स्वीट। इसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबल अने सोची बहू। चलो नहीं अभी मीटिंग की शुरुआत करते हैं बाबा। हाँ यस। हाँ। अरे वीडियो में आपने हम सबको अचानक क्यों
बुलाया? हाँ तेज, इन्होंने कहा है कि 26 जनवरी का जो भी प्रोग्राम होगा उसकी तैयारी हमें करनी है। तो मजा जाएगा। अरे वाह, एक मिनट, मैं क्या कहती हूँ कि अगर ये जिम्मेदारी हमको सौंपी गई है तो हम 26 जनवरी का प्रोग्राम एकदम हटके, जरा अच्छे से और कुछ अलग तरीके से मनाएंगे। हाँ, दैट्स फाइन अंजलि भाभी, पर वो अलग ढंग से क्या करना है वो तो सोचना पड़ेगा ना। हाँ, कुछ अलग क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो, कुछ ना कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिपब्लिक डे का प्रोग्राम है तो बहुत सोचो ठगुई चाहिए बाबा। पर करे क्या? तेज, मेरे पास एक सॉलिड आइडिया है। हाँ? अच्छा, बोलो ना जया भाभी, कम ऑन। काय? आइसु, दया भाभी जरा जोर से बोलिए ना। अरे जोर से बोलूंगी ना तो कोई सुन लेगा। हाँ? दया भाभी, यहाँ हमारे अलावा कौन है? अरे मेरी माँ कहती है कि दीवारों को कान होता है और हवा को पैर। कौन सी खबर कब कहाँ चल के चली जाए कौन कह सकता है? अच्छा, इसलिए यह शिकायत सुनने के लिए जरा नजदीक आना पड़ेगा। प्लीज। हाँ हाँ बोल। लेकिन सुनिए, सोसाइटी में फंड कम होने की वजह से सोसाइटी में जो भी प्रोग्राम करना है उसका बजट कम होना बहुत जरूरी है। क्लियर? ओके। ये आई जॉनी, अगर भिड़े भाई इधर होते तो सच्ची मुच्ची वो भी टड्डन ऐसे ही बोलते बाबा। थैंक यू। मिसेस एकमेव सेक्रेटरी भिड़े, क्या नकल उतारी आपने? नहीं तो क्या है, सारको बजट। इनको हमेशा बजट का ही टेंशन रहता है। के भाई बगा। भिड़े बहन, आप भिड़े भाई को बता देना कि हम लेडीज कर कसर करके पूरा घर चलाते हैं, तो ये 26 जनवरी का प्रोग्राम तो हम यूं संभाल लेंगे। नो टेंशन, ओनली सेलिब्रेशन। क्या टप्पू कहाँ मार रहा है? हाँ। टप्पू कैन बाहर है, तो अंदर क्या देख रहा है? हाँ। शी, कितना गंदा मेडल है। फेंक दे टप्पू, फेंक दे। गोली मुझे पता है, अगर मैं फेंक दूंगा तो तू ही उठाने वाला है। हाँ सही बोला टप्पू, इसका यही प्लान था। हाँ। टप्पू, ये मेडल मुझे दे देना। मेरे पास एक भी मेडल नहीं है। टप्पू प्लीज टप्पू। नहीं टप्पू, ये मेडल तू मुझे दे दे। मेरे मम्मी मेरे हाथ में मेडल देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। मैं मम्मी को बोलूंगा कि मेरे इसमें फर्स्ट आया। लेकिन टप्पू, ये किस बात का मेडल है? पता नहीं सोनू, ये मेडल तो बहुत पुराना लगता है। किसका हो सकता है? मम्मी, हाँ, आगे दिखा। हाँ मम्मी, ये लो। ये क्या है? मेडल। हाँ? ओह, तुझे मिला? हाँ मम्मी। संभाल के रखना मम्मी। हाँ, अरे मिलना ही चाहिए। मेरा बेटा बहुत होशियार है। हाँ, टप्पू के पापा को पहले ये खुशखबरी देती हूँ। मम्मी, मैं खेलने जा रहा हूँ। अरे पर कुछ खाना तो खा लो टप्पू। मैं आके खाऊंगा। टप्पू, ये लड़का बेटा। हाँ बोल दे। और टप्पू के पापा, सोचिए मैंने आपको क्यों फोन किया है? अरे सोचिए क्यों फोन किया है? अरे भाई, तो यार धंधे के टाइम पे क्या टाइम पास कर रही है दया? बोल ना, फोन क्यों किया? अरे ब्लैक, जरा सोचिए ना क्यों फोन किया है? चलो जय जिनेंद्र। अरे रुकिए। हाँ बोल। मुझे आपको एक खुशखबरी देनी है। खुशखबरी है? हाँ। बधाइयो सेठ जी, बधाइयो। थैंक यू। अरे एक मिनट, क्या बधाई? एक मिनट शांति रखे नटू काका। क्या भाई, क्या खुशखबरी है? अरे हमारे टप्पू को स्कूल
क्या बात कर रही है दे? हाँ। टप्पू को स्कूल में से मेडल मिले? और ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी है दया। ये सुन के तो मेरी छाती चौड़ी हो गई। बिल्कुल वापस गया है। क्या? कुछ नहीं, आप आते वक्त टप्पू के पसंद की मिठाई लेकर आना। अरे ये भी कोई बोलने की बात है दया, जरूर लेके आऊंगा उसके लिए मिठाई। हाँ। और आज उल्टा मैं घर जल्दी भी आ जाऊंगा। ओके? हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नटो काका, सुना आपने? सुना सेठ जी, मैंने सुना है टप्पू सेठ को मेडल मिला। सेठ जी, आज मेरी तरफ से टप्पू सेठ के लिए 1 किलो मिठाई लेके जाइएगा। तो आपको भी मेरी तरफ से 2 किलो मिठाई। थैंक यू। टप्पू ये क्या कर रहा है बेटा? प्लेन को भूख लगी, प्लेन को भूख लगी। अरे क्या भूख लगी, उधर जाओ, चलो चलो चलो। जब से मैंने मिला है पगला गया है। टप्पू, अरे टप्पू, कितनी बार कहने का उधर जाकर खेल बेटा। मुझे खाना लगाना है, अभी बापूजी भजन से आएंगे, तुम्हारे पापा भी जल्दी आने वाले हैं। अब बेटा वहाँ जाकर खेलो, चलो चलो चलो। सेफ लैंडिंग। टप्पू का टप्पू, मेरा बेटा। आजा बेटा आजा। अरे आ गया, आजा बेटा। टप्पू बेटा इधर आजा मेरे पास। वाह वाह मेरा बेटा वाह, आज तूने मेरी छाती चौड़ी कर दी। गला मिल बेटा, गला मिल। अरे तू क्या उधर खड़ी है, तू भी गला मिल, आजा। अरे बेटिया, क्या बात है? आज सब लोग एक दूसरे के गले लग रहे हैं। अरे बापूजी, आप सुनेंगे तो आप भी मुझे गले लगा लेंगे। अच्छा, ऐसा क्या किया है तूने भाई? नहीं मैंने नहीं बापूजी, बापूजी को नहीं पता। टप्पू का मेडल मिला है बापूजी। हाँ, टप्पूड़ा तुझे मेडल मिले? हाँ दादाजी। अरे वाह, उत्तर। इसकी नम्रता तो देखो। हाँ दादाजी। चल जीवता रहे। अरे टप्पू बेटा, आज तूने गड़ा खानदान का नाम रोशन कर दिया बेटा। देख, इस खुशी के मौके पर मैं तेरी फेवरेट मिठाई लेके आया हूँ। ये ले। पापा, ये सारी मिठाई मैं खाऊंगा। टप्पू बेटा, पहले बापूजी को खिला। टप्पू, बापूजी के पैर छू बेटा। खूब तरक्की कर। टप्पू बेटा, तुम्हारा मेडल तो दिखा। हाँ ले बोलो, ये सब बातों में मेडल देखने का तो रह ही गया है। ला बेट। हो। मेडल बहुत बढ़िया है नहीं? जरा देखे थे बापूजी। अरे टपुड़ा, ये मेडल ऐसा पुराना क्यों लग रहा है? दादाजी, जब मुझे मेडल मिला तब से ऐसा पुराना ही है। ले बोलो, ये क्या बात हुई? ये स्कूल वाले भी गजब है बापूजी। है बच्चा समझ के पुराना मेडल दे दिया, ऐसा थोड़ी होता है। वैसे किस बात के लिए स्कूल से मेडल मिला तुझे बेटा? स्कूल में से? पापा, ये मेडल मुझे स्कूल में से नहीं मिला। तो वो पापा स्कूल से आते वक्त रास्ते में मिला। ऐसा कौन खड़ा रहता है रास्ते में ऐसा मेडल बांटने के लिए? ये मेडल मुझे किसी ने दिया नहीं है, ये तो रास्ते में पड़ा मिला। रास्ते में पड़ा मिला मतलब? अरे भाई, मिठाई बाद में खा, तू पहले बता क्या है। मम्मी, पानी। अरे पानी बाद में पीना भाई, तू बताने पहले ये चक्कर क्या है मेडल का? दादाजी, मैं जब स्कूल से वापस आ रहा था तब मुझे रास्ते में पड़ा हुआ दिखा तो मैंने उठा लिया। तो तूने मुझे दुकान में फोन करके ऐसा क्यों बोला कि हमारे टप्पू को स्कूल में से मेडल मिला है?
टप्पू, तूने ऐसा मुझे क्यों बोला? मम्मी मैंने कहा ऐसा कुछ बोला? नहीं बोला? नहीं। हाँ, वो टप्पू स्कूल से आया ना, तब उसके हाथ में मेडल था, इसलिए मुझे लगा कि उसको और स्कूल से मिला होगा। इसमें मेरी क्या गलती है बापूजी? अरे बेटा, ये मेडल कुछ अलग लग रहा है, जरा देख। अरे बात हो रहे ना भाई। ये देख, ये कोई मामूली मेडल नहीं लग रहा, इसमें अशोक स्तंभ है। ये तो भारत सरकार ने दिया हुआ कोई बड़ा मेडल लग रहा है। तो बापूजी, ये इतना बड़ा मेडल ऐसा रास्ते में? हो सकता है जिसका हो उससे गिर गया हो। तो फिर तो हमें पता लगाना चाहिए किसका, और उसको वापस लौटाना चाहिए। हाँ, लेकिन किसका है वो पता कैसे चलेगा? बाबूजी मेहता साहब को पूछो। नहीं, उनका नहीं होगा। पूछ मेहता को पूछ। शायद। हाँ हेलो मेहता साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ। किधर है आप? घर पे हैं? हाँ, एक थोड़ा काम था। कोई बात नहीं, आप खाना खा लो, मैं आधे घंटे बाद आता हूँ। हाँ मतलब ऐसे थोड़ा अर्जेंट तो है, तो कोई बात नहीं, आप खाना खा लो, मैं आता हूँ आधे घंटे बाद। हाँ ओके ओके। बेटा तब तक तू भी खाना खा ले। बहू खाना लगा। हाँ बापूजी। अरे जेठा भाई आप? नमस्ते अंजलि भाभी। आइए। आओ जेठालाल, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सॉरी मेहता साहब, आपको जरा तकलीफ दे रहा हूँ। नहीं, तकलीफ तो नहीं लूंगा। अरे भाई, तुम्हारा घर है यार, कैसी बातें कर रहे हो? रिलैक्स करो, बताओ क्या बात। ये देखो, जेठालाल यहीं पे। जेठालाल एक मिनट जरा। आइए आइए, बैठिए। पूरी टीम है। अच्छा अंजलि भाभी, ये माधु ने प्रोग्राम की लिस्ट दी है। अरे हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ, थैंक यू। अच्छा हुआ जेठालाल तुम यहीं मिल गए, हम तुम्हें फोन करके बुलाने ही वाले थे। क्यों? नहीं वो क्या है जेठालाल, 26 जनवरी का प्रोग्राम है, उसके लिए कुछ बात करना था। हाँ अच्छा मेहता साहब, हम जो प्रोग्राम करने वाले हैं ना, तो उस अरे भाई, वो प्रोग्राम के बाद में पहले मैं इधर आया हूँ। मुझे मेहता साहब से कुछ जरूरी बात करनी है, मैं कर लूँ जरा? हाँ कर लो। हाँ जेठालाल, क्या अर्जेंट बात है? तुम फोन पे भी कर रहे थे, कुछ अर्जेंट है भाई, बताओ क्या टेंशन हो गया है? कुछ प्रॉब्लम है जेठालाल? जेठालाल क्या किया तुमने? क्या जेठालाल क्या हो गया? अरे शांति रखिए भाई, शांति रखिए। कोई टेंशन की बात नहीं, बैठ जा भाई, बैठ जा। कोई टेंशन की बात नहीं है। मेहता साहब, आप ये देखिए जरा। मेडल? ये मेडल किसका है जेठालाल? पता नहीं, तो तुम्हें कहाँ मिला ये? टप्पू स्कूल से आ रहा था तो उसको रास्ते में पड़ा हुआ मिला। हाँ सोनू बता रही थी कि आज टप्पू को कोई रास्ते में पड़ा हुआ मेडल मिला है। ये वही है क्या? हाँ यही, इसको भी दिखाओ भाई, यही है, दिखाओ। नहीं ठीक। जेठालाल तुमने ध्यान दिया, उस पे अशोक स्तंभ बना हुआ है। वही वो अशोक स्तंभ देख के ही मैं एकदम चौंक गया मेहता साहब। असल में भारत सरकार बहादुरी के लिए जो मेडल्स देती है, उनमें ये अशोक स्तंभ बना हुआ होता है। हाँ मेहता साहब, मुझे भी ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला कोई बहादुरी का मेडल ही लग रहा है। देखूं तो? हाँ। अरे वाह। हाँ दादा, मेरा फीलिंग भी सेम टू सेम है। मैं भी मेडल देखते ही समझ गया था कि ये कोई बहुत अमूल्य मेडल है। मेहता साहब जो भी हो, ये जिसका भी मेडल हो हमें पता लगाना चाहिए। क्या जिसका खो गया हो वो बेचारा ढूंढ रहा हो इसे। एग्जैक्टली। शाबाश जेठालाल। दादा, मैं क्या बोलता हूँ, ये मेडल हमको पुलिस को दे देना चाहिए, फिर पुलिस ये मेडल जिसका होगा उसको ढूंढ कर दे देगी। हाँ लेकिन पहले मैं एक बार नेट पे ये देख लूं कि आखिर ये मेडल है कौन सा। हाँ देखिए शायद नेट से कुछ पता चल जाए। हाँ पता चल जाए तो बढ़िया है ना, तो क्या हम उसको हाथों हाथ जाकर दे सकते हैं, पुलिस में जाने की जरूरत ही नहीं। शाबाश जेठालाल। बिल्कुल ठीक कहा जेठालाल। और 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस के दिन यदि जिनका ये मेडल है उन्हें हम वापस लौटाएंगे तो उन्हें तो उनका खोया हुआ सम्मान मिलेगा ही, हम गौरवान्वित होंगे। क्या बात है।
नेट पे ढूंढ के देखता हूँ। हाँ देखिए देखिए, शायद नेट से कुछ पता चल जाए। हैं? कंप्यूटर फास्ट चलो दोस्त। एक क्लू तो मिल गया जेठालाल। कौन मिल गया? सूत्र मिल गया, मतलब सिरा मिल गया। क्या है? जाओ देना। इस पे मुझे बहुत हल्का हल्का 1999 लिखा हुआ नजर आ रहा है। अच्छा देखो, मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले नेट पे ये ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि 1999 में ये पदक किस किस को मिला था, फिर शायद हम सही नाम तक पहुंच जाए। बराबर, ये एकदम बराबर है। मेहता साहब, इस पे कोई सीरियल नंबर नजर आ रहा है धुंधला सा। कोई नाम लिखा हुआ है क्या? देखो तो। नहीं, नाम तो नजर नहीं आ रहा। देखिए आप। देखिए देखिए, शायद कुछ पता चल जाए। हाँ, अब हमें 2 क्लू तो मिल गए, 1999 और ये सीरियल नंबर। मैं थोड़ा सा टाइप करके देखता हूँ कि कहां तक पहुंच पाते हैं हम। लेकिन जेठा भाई, बहादुरी का मेडल यूं सड़क पे पड़ा मिले, बड़ी ताज्जुब की बात है ना? ताज्जुब की बात नहीं अंजलि भाभी, बस शर्म की बात है। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे हमारे सैनिक जो बहादुरी से लड़कर ऐसे मेडल पाते हैं, उस मेडल की ऐसी अवस्था। वही तो। ओह माय गॉड, क्या हुआ? अरे भाई, इससे रिलेटेड तो लगभग 50 लिंक्स और 2000 आर्टिकल्स हैं। ओह, तो पता नहीं चलेगा किसका मेडल है। पता तो करना पड़ेगा जेठालाल, हमें ये सम्मान और पदक उन्हें उन तक पहुंचाना है। काम मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक एक करके ये सारे लिंक्स और आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। आज हमें पता लगाना ही है कि ये पदक किसका है। अंजलि, तुम सबके लिए कॉफी बनाओ ना प्लीज। अरे हाँ हाँ, मैं सबके लिए कॉफी लाती हूँ। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, रहने दो। अंजलि भाभी को कहाँ तकलीफ दे रहे हैं? जेठा भाई, इसमें तकलीफ किस बात की? तो ठीक है अंजलि भाभी, आधा आधा कप ही रखना। क्यों भाई, आधा क्यों? मुझे पूरा कप पीना है। अंजलि भाभी, आप हम सबके लिए पूरा कप बनाइए, सिर्फ इसके लिए आधा कप। अरे पोपटलाल, आओ देना। मैं सबके लिए अच्छे से कॉफी बनाकर लाती हूँ, ठीक है? आप देखिए जरा। हाँ भाई, कॉफी पे हम डिस्कस बाद में कर लेंगे, पहले ये कर लें। जाने कहीं लेट हो रहा है? नहीं बहुत देर हो गई ना, इसलिए देखा कितना मजा। कॉफी। क्या कुछ पता चला? थैंक यू। बस ढूंढ रहे। हाँ, ये लीजिए। आइए भाई। तारक, वाह, बाप रे, ये तो आधा ही होता तो अच्छा था। गरम है भाई। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आखिर पता चल ही गया कि ये पदक किसका है। अरे वाह, किसका है? कर्नल प्रताप सिंह राठौड़। कर्नल प्रताप सिंह राठौड़? तो उनका कुछ पता है इसमें? पता लिखा हुआ तो नहीं है जेठालाल, लेकिन ये नेट बहुत कमाल की चीज है। मैं अभी ये नाम टाइप करके सर्च करता हूँ, शायद इनका परमानेंट एड्रेस निकल आए। क्या बात है! अरे भाई, ये तो मुंबई में ही है, गोरेगांव वेस्ट का एड्रेस है। हमारे। अरे वाह मेहता साहब, थैंक यू। बस तो फिर कल सुबह ही हम दोनों जाके ये मेडल उनका हाथों देकर आते हैं। एग्जैक्टली, सिर्फ मेडल ही नहीं लौटाएंगे बल्कि हम खुद गौरव महसूस करेंगे। भिड़े, तुम भी चलो ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वैसे भी कल सुबह मुझे ट्यूशन नहीं है। मेहता साहब, आना तो मैं भी चाहता था, लेकिन कल ऑफिस में मुझे अर्जेंट काम है, इसलिए मैं नहीं आ सकता।
हाँ सॉरी दोस्तों, मैं भी कल नहीं आ पाऊंगा सुबह, वो मुझे भी प्रेस जरा जल्दी जाना है। नहीं ऐसा सबका होना जरूरी नहीं है। वैसे तो मैं और मेहता साहब ही जाएंगे तो चलेगा, लेकिन अभी मेहता साहब ने भिड़ा को बोल दिया तो भले वो भी आता। ऐसा सबको आने का ऐसा कोई वो जरूरी नहीं है। ठीक है ठीक है, चलो मेहता साहब तो निकले। चलिए फिर मेहता साहब चलते। गुड नाइट। हाँ चलो कल मिलते हैं सुबह। थैंक यू फॉर द कॉफी अंजलि भाभी। हाँ थैंक यू, मजा आ गया। चलो ओके। वेरी गुड तारक, तुमने बहुत अच्छा काम किया।